ओके जी, तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है और जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है वो भी आपको दिख रही है। जी सर। ओके जी, यस करते हैं हम लोग दूसरा सेशन है ये हमारा आज का लेक्चर का, राइट। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्म का होगा। ट्रांसफॉर्म में हम कंप्यूट वेरिएबल पे चले गए और मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जो है वो ये करेंगे कि कंप्यूट वेरिएबल में हम ये करेंगे कि हमारे पास जो भी जिसका भी हमने एवरेज आउट लेना होगा उसको हम एवरेज आउट कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो हमें आई का चाहिए, तो आई के लिए हमने एक वेरिएबल का नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन। उसका पूरा ही नाम रख दिया हमने, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। और इसमें हम चाहते हैं कि ये INT1 से लेके INT7 तक जो है वो एवरेज हो जाए। इसमें सबसे पहले हमें ये नीचे यहाँ पे ब्रैकेट जो होता है ये लेना पड़ता है, डबल ब्रैकेट है ये हमने ले लिया और INT1 पे क्लिक किया और इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर INT2 पे क्लिक करके एरो पे क्लिक करके प्लस करेंगे, अगेन 3 एरो प्लस 4 एरो प्लस 6 एरो प्लस और 7 एरो। अब हमें प्लस नहीं करने की जरूरत है, तो 1 से लेके 7 तक यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड के लिए ये साइन हमारे पास मौजूद है। और अगर आप अपने कीबोर्ड से भी चाहें तो कीबोर्ड से इसको टाइप भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से डायरेक्टली भी उठाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल आर सेम, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कितने अगर एवरेज निकालना होगा तो यहाँ पर 7 आइटम्स है, तो 7 से डिवाइड करना होगा तो मैं 7 पे क्लिक कर दूंगा या फिर अपने कीबोर्ड से ही 7 टाइप कर दूंगा, एक ही बात है। उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, आउटपुट की फाइल खुलेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि SPSS में क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट की फाइल होती है, आउटपुट की फाइल भी अलग से बन रही होती है, ठीक है ना। तो आउटपुट की फाइल आपकी अलग से बन रही है, राइट। तो आपकी आउटपुट की फाइल अलग से बन रही है। इसमें इसने आपको बताया कि अभी आपने क्या रन किया, आपने INT1 से INT7 तक को प्लस करके डिवाइड किया 7 से, तो आपके पास फिर तो ये जो भी आपने किया ये एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि ये काम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है जी। अच्छा जनाब, इसी तरीके से अब हम जो है वो दोबारा से वहाँ चले जाते हैं। चाहे तो हम वहाँ चले जाएं, वरना आउटपुट पे भी हम काम कर सकते हैं। आउटपुट में भी सारे मेन्यूज आ रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आउटपुट से काम करें, डेटा व्यू से काम करें, वेरिएबल व्यू से काम करें, हर जगह से चीज़ वही होगी। ट्रांसफॉर्म में चले गए, कंप्यूट में चले गए, देखें वही आ गया हमारे पास। लेकिन अब हमें इंटीग्रेशन का नहीं करना, इंटीग्रेशन का ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको आप क्लीन कर दें, यानी सिलेक्ट करके और डिलीट कर दें। इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। अब हमें करना है फ्लेक्स का, यानी फ्लेक्सिबिलिटी का। तो हमने रख दिया फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी रख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट्स रख दिए और फ्लेक्स 1 प्लस फ्लेक्स 2 प्लस फ्लेक्स 3 प्लस फ्लेक्स 4 प्लस फ्लेक्स 5 ये रख दिया हमने। और ब्रैकेट के इस तरफ जाके और हमने स्लैश लगा दिया। यहाँ से भी हम ले सकते हैं, डायरेक्ट कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। 5 आइटम्स हैं तो 5 से डिवाइड करना होगा, 5 लिख देंगे हम, ये यहाँ से 5 ले लें, एक ही बात है, और ओके कर दें। और ये जैसे ही दूसरा भी आपका जो फंक्शन आपने चलाया है वो एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरीके से आपने जो है वो तीसरा करना है। अगेन आपको ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा, कंप्यूट वेरिएबल में जाना पड़ेगा। और डायरेक्ट जाना चाहे तो ये वाला एक आपका बटन होता है, शॉर्टकट वाला होता है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किए हुए वो आते हैं आपके। तो मैंने कंप्यूट वेरिएबल यूज़ किया तो डायरेक्टली कंप्यूट वेरिएबल पे डायरेक्ट भी मैं जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने इसको डिलीट किया था, इसको भी डिलीट किया था नए काम के लिए। तो इसको या तो डिलीट करें आप, इसका एक और शॉर्टकट ये होता है कि आप यहाँ पर नीचे रीसेट का बटन होता है, रीसेट का बटन दबाएं, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका क्या है, रेल है, ठीक है। रेल यानी कि रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं अगेन ब्रैकेट लूँगा और रिलायबिलिटी के भी 1 से लेकर जो है वो कितने हैं, 5 तक हैं। तो रिलायबिलिटी 1 प्लस रिलायबिलिटी 2 प्लस रिलायबिलिटी 3 प्लस रिलायबिलिटी 4 प्लस रिलायबिलिटी 5 कर दिया मैंने, और उसको डिवाइड बाई 5 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये हमारे पास है, ठीक है जी। इसके बाद अगेन मैंने वही जाना है, तो कंप्यूटर वेरिएबल में चला जाऊँगा। अब यहाँ पर रेलिवेंस है,
मैं फटाफट इसको रेलिवेंस कर दूंगा, और रेलिवेंस के मैंने देख लें रैली रैली रखा हुआ था नाम, यहाँ पे रेल लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, यहाँ पर मैं इसको खुद से भी फटाफट चेंज कर सकता हूँ, मुझे वहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैंने इसको खुद ही फटाफट चेंज कर लिया, 5 से डिवाइड बाई 5 कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये भी मेरे पास रन हो गया। उसके बाद मैं चला जाऊँगा अगेन कंप्यूट वेरिएबल में, और आखिरी हमारे पास जो था वो था IAE। ठीक है जी, IAE था इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस। ये बहुत लंबा नाम है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, INT_ऑडिट इफेक्टिवनेस के लिए EFF, बस इतना हमने शॉर्ट नाम रख दिया इसका। ठीक है, और IAE1 से IAE5 तक है हमारे पास, हमने रखा है इसको, ब्रैकेट लिया, 1 लिया प्लस IAE2 लिया प्लस IAE3 लिया प्लस IAE4 लिया प्लस IAE5 लिया। बीच में गड़बड़ हो गई भाई, छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर दरमियान में रखें, प्लस कर दें, आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ओके कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये भी एग्जीक्यूट हो गया। और इसके अलावा हमें एक तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाता है एग्जीक्यूट हो गया, इसके अलावा अगर हमें देखना होगा तो उसका तरीका ये है कि आप इसके अंदर जो है वो इसका डेटा सेट पे चले जाएं, डेटा फाइल पे चले जाएं, डेटा फाइल पे जाके आप सबसे आखिर में देखेंगे, तो देखिए आप आखिर में देखेंगे आप, तो आपको नजर आएगा इंटीग्रेशन का एक नया वेरिएबल इसने खुद से जनरेट किया है, फ्लेक्सिबिलिटी का खुद किया है, रिलायबिलिटी का। ठीक है ना, एक्सेल में क्या करना होता था हमें कि फार्मूला लगा के फार्मूले को नीचे तक हमने पेस्ट करना होता था, इसमें कुछ भी नहीं, एक मरतबा आपने फार्मूला लगा दिया, पूरे वेरिएबल को, पूरी सीरीज को ये खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है ना, तो सबका एवरेज आउट इसने पूरे 70 के 70 का एवरेज आउट करके आपको दे दिया है। ठीक है राइट, तो आपके पास जो नए वेरिएबल है वो एंड में एक साथ आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है जी, वेरिएबल्स भी आपको एंड में नजर आ गए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके फाइन, ठीक है जी, तो होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हम जो है वो आगे लेकर चलते हैं हम। अच्छा अच्छा, तो ये कंप्यूट वेरिएबल में हमने एक ट्रांसफॉर्म का जो है वो सीख लिया। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास जो है वो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल है और रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल है। ये क्या चीज़ें हैं? ठीक है जी, ये एक्चुअल में ये होता है मिसाल के तौर पे कि अगर हम चाहते हैं कि यार हमारे पास जो है वो कोई रिकोडिंग हो, यानी कि हमने जो कोडिंग की है वो शायद सही नहीं है, या उसको हम लोग किसी तरह से चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम जो है वो रिकोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ये INT5 है ना, इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया गलत। ठीक है जी, मैंने ये जो लिखा है यहाँ पर, ये तो सही लिखा हुआ है कि 1 का मतलब स्ट्रांगली एग्री है, 2 का मतलब, ठीक है ना, और 5 का मतलब स्ट्रांगली एग्री है, 1 का मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 का मतलब डिसएग्री, 3 का मतलब न्यूट्रल, 4 का मतलब एग्री, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन मैंने जब डेटा डाला था तो उस वक्त मैंने उल्टा कर दिया था, स्ट्रांगली एग्री में मैंने 1 लिख दिया था और स्ट्रांगली डिसएग्री में मैंने 5 लिख दिया था, तो मैंने डेटा उल्टा डाल दिया था, गलत हो गया। अब इस डेटा को मुझे सही करना है, तो अब तरीका क्या है भाई? तरीका ये है कि भाई 4 की जगह पे जो है वो 2 होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे 2 करना है। 3 की जगह पे 3 होना चाहिए था, तो मुझे 3 रखना है। 4 की जगह पे 2 होना चाहिए था, 2 करना है। इस तरह मिसाल के तौर पे अगर 5 होगा तो 5 की जगह पे मुझे 1 करना है, 2 की जगह पे मुझे 4 करना है, यानी कि काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, सबको एक एक करना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे, तो जब हम जब हमें मतलब जो है वो इसको इस तरह करना है 1 बाई 1। अब ये सोचिए 70 है, शायद हो सकते हैं 70, फिर भी आप मैनुअली एक एक करके कर लो, लेकिन अगर 300 400 1000 अगर रिस्पॉन्डेंट हैं और 2-3 आइटम्स में ये मसला हो गया कि आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, या सभी में मसला हो गया कि आपने उल्टा कर दिया, अब आप क्या करेंगे? शॉर्टकट इसका क्या है? तो इसका शॉर्टकट है भाई, रिकोड इनटू द
सेम वेरिएबल या रीकोड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल। ये दो तरीके हैं रीकोडिंग करने के, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको रीकोड इनटू द सेम वेरिएबल जो है वो ये समझा देता हूँ। अब रीकोड इनटू द सेम वेरिएबल जैसे ही आपने लिया तो आपके पास ये खुल गया। किस में गड़बड़ हो गई है भाई? मेरे से गड़बड़ हो गई है फ्लेक्स 3 में गड़बड़ हो गई भाई। चलो भाई फ्लेक्स 3 में गड़बड़ हो गई, इसको लिया मैंने और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है भाई। इसमें गड़बड़ हो गई है, अब इसको सही करना है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही करने के लिए भाई करना पड़ेगा ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे क्लिक करना पड़ेगा। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे आ गया मैं। अच्छा भाई, ओल्ड एंड न्यू वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर ओल्ड वैल्यू मिसाल के तौर पे थी 1, लेकिन मैं 1 को क्या करना चाह रहा हूँ? 5 करना चाह रहा हूँ, यानी बिल्कुल रिवर्स करना चाह रहा हूँ। 4 को मैं 2 करना चाह रहा हूँ, 3 को मैं 3 रखना चाह रहा हूँ, 2 को मैं 4 करना चाह रहा हूँ, 1 को मैं 5 करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि पहले जो वैल्यू रखी हुई है वो क्या है और अब मुझे नई वैल्यू क्या चाहिए। तो ओल्ड वैल्यू भाई, ओल्ड वैल्यू में अगर 1 है तो न्यू वैल्यू में उसको मुझे चाहिए 5, ऐड कर दूँ। ओल्ड वैल्यू में अगर 2 है, न्यू वैल्यू में मुझे चाहिए भाई 4, मैं ऐड कर दूँगा। ओल्ड वैल्यू में मेरे पास 3 है, मुझे चाहिए 3 ही चाहिए, ऐड कर दूँगा। ओल्ड वैल्यू में अगर 4 है तो मुझे चाहिए 2, ऐड कर दूँगा। ओल्ड वैल्यू में अगर 5 था तो मुझे चाहिए 1, मैं ऐड कर दूँगा। यानी कि मैंने क्या किया? बिल्कुल इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम सारे ऑप्शंस को एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके लिए फिर एक डेडिकेटेड डेटा एनालिसिस का पूरा अलग से एक ट्रेनिंग होती है, अलग से कोर्स होता है। तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतने सेशंस नहीं है। हमारे पास 2 सेशंस हैं, एक हमारे पास आज का सेशन है, इसके बाद एक और सेशन होगा और हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा फिजिकल होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कल से फिजिकल क्लासेस BBSUL में स्टार्ट हो रही हैं, सही है। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है हमारा फिजिकल होगा, तो उसमें हम फिर फिजिकल में कर लेंगे एक क्लास। तो उसमें हम जो है वो थोड़ा सा ई व्यूज़ के हवाले से देख लेंगे, ठीक है। 12 ये है कि हमने जैसे कि इसमें बता दी वैल्यूज, इसके बाद हमने क्या करना है? कंटिन्यू करना है और ओके करना है। जैसे हमने कंटिन्यू किया, ओके किया, कहता है रिकॉर्ड फ्लेक्स 1 को 5, 2 को 4, 3 को 3, 4 को 2 और 5 को 1 कर दिया भाई। ये देख लें हमारे पास पूरा रिवर्स हो गया। जहाँ हमें 4 नज़र आ रहा था शुरू में, देखिए वहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, जहाँ पे 5 नज़र आ रहा था वहाँ 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसने रिवर्स काम कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको अंदाजा हुआ नहीं यार, ये मुझे फ्लेक्स 3 में तो मैंने सही काम किया हुआ था, फ्लेक्स 4 में मुझे करना था, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करो? अब दोबारा इसको मैंने क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा घुमाना पड़ेगा। अरे यार, ये तो डबल काम हो गया। तो भाई इससे बचने के लिए क्या करो? इससे बचने के लिए हमेशा कोशिश ये करो कि रिकोड इनटू द सेम वेरिएबल ना करो, रिकोड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल करो। इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि जो आपका ऑलरेडी वेरिएबल है उसकी ओल्ड वैल्यूज वैसे ही रहने देगा, उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल जनरेट करके और उसमें जो न्यू वैल्यूज होंगी वो उसमें डालेगा। तो इससे ये है कि अगर आपको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं मैंने गलत कर लिया है या मुझे वो पुराना वाला डेटा ही यूज़ करना है, नया यूज़ नहीं करना, ठीक है ना, तो आपके पास दोनों चॉइस होंगी। आप पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हो और नया भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। तो इस पर कैसे काम होता है रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल पे, ये भी आपको सिखा देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं INT5 को करना चाह रहा हूँ लेकिन रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल करना चाह रहा हूँ। तो मैंने INT5 को सिलेक्ट करके और यहाँ एरो दबाया था तो ये यहाँ आ गया था। अगर मुझे वापस भेजना होगा, नहीं ये नहीं चाहिए, वापस भेजना है 4 चाहिए, 4 ले लिया, 4 लेकर आ गया, ठीक है। जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं लेकर आ जाऊँगा। अब इसके बराबर में आप देख रहे होंगे कि एरो आ रहा है, एरो के साथ क्या आ रहा है? आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो एरो के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि न्यूमेरिक वेरिएबल ये आ गया, आउटपुट वेरिएबल इसका नया वेरिएबल क्या है? क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने उसका नाम नहीं दिया। तो आउटपुट वेरिएबल का नाम हम दे देंगे, नेम में चले जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई INT और ये अंडरस्कोर करके री लिख दूंगा। री का मतलब रिकॉर्ड, यानी कि इसको हमने क्या किया है? रिकॉर्ड किया। यहाँ चेंज का बटन दबाऊंगा तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो मैंने नाम दिया वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज हुआ है, अब आगे वैल्यूज कैसे चेंज होंगे? तो वही ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में आएंगे। वैल्यूज को चेंज करने का तरीका सेम वही है, वही 1 को करना है मैंने 5 ऐड करना है, 2 को करना है मैंने 4 ऐड करना है, 3 को रखना है मैंने 3 ऐड करना है, 4 को मैंने रखना है 2 ऐड करना है और 5 को मैंने रखना है 1 और ऐड करना है
और कंटिन्यू करना है और ओके करना है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होके आ गया। सही है जी। अब मैं देखूंगा हाँ भाई वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं, वहाँ यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हुआ है, हो गया है भाई। यहाँ से भी देख लेते हैं, नज़र आ रहा है, लास्ट में चला जाऊंगा जी भाई, एक नया कॉलम जनरेट हो गया आई एन टी री के नाम से। ठीक है, अब अगर मैं यही डेटा यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आई एन इंटीग्रेशन के अंदर अब आई एन टी फोर की जगह पे जो रिवर्स किया हुआ आई एन टी ई री है ये यूज़ हो, तो मैं क्या करूँगा कि दोबारा से ये इंटीग्रेशन का एवरेज आउट कर लूँगा। उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, कंप्यूट में जाऊँगा और रीसेट कर दूंगा। क्या करना है भाई, मुझे इंटीग्रेशन को करना है दोबारा से। इंटीग्रेशन पहला वाला ख़राब हो गया था उसमें, क्योंकि एक वैल्यू रिवर्स आ गई थी, एक आइटम रिवर्स आ गया था। क्या करूँगा भाई, दोबारा कर लेता हूँ एवरेज। यहाँ पर आ गया, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, वन आई एन टी वन तो सही था, ओके, प्लस आई एन टी टू बिल्कुल सही था, इसको भी ले लिया। आई एन टी थ्री सही था सर, ले लिया। आई एन टी फोर सही नहीं था, इसको हमने रिवाइज किया था लेकिन रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल था, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में चला जाऊँगा, देखिए आई एन टी री नज़र आ रहा है, ये ले लूँगा मैं। ठीक है, आई एन टी फोर री नज़र आ रहा है, वो ले लूँगा। इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये तो गलत हो गया था। इसको सही कर चुका हूँ मैं, सही कहाँ किया, नीचे आया था इसलिए मैं नीचे रख दिया इसको। कोई बात नहीं, नीचे से कर लिया हमने, फाइव ले लिया, आई एन टी फाइव डाल दिया, और प्लस डालना भूल गया, कोई बात नहीं, प्लस डाल देते हैं। फिर आई एन टी फाइव के बाद अगेन प्लस डाल के आई एन टी सिक्स प्लस आई एन टी सेवन, डिवाइड बाई सेवन करना था जी भाई, डिवाइड बाई सेवन कर लिया। ओके करूँगा, ठीक है जी। इंटीग्रेशन, अच्छा ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गया है, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं होना चाहिए था। कैलकुलेट इसलिए हो गया कि मैंने इसका नाम दे दिया था गलत। ठीक है, इसलिए कैलकुलेट हो गया, दोबारा चलेगा तो इसका नाम मैं सही दूंगा, इंटीग्रेशन, टी आई ओ एन, इंटीग्रेशन। अब मैंने जब सही नाम दिया, ओके करूंगा, पूछ लिया भाई मसला है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो तुमने पहले ही बताया हुआ था, तो अब क्या मसला है भाई, चेंज करना है एग्जिस्टिंग वेरिएबल को। अगर आपने सेम नाम रखा होता है आपसे पूछता है, हाँ भाई चेंज करना है, पहले गलती हो गई थी, ओके चेंज कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर मैं जाऊँगा, एंड में जाऊँगा, इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन सही वाला है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सही स्पेलिंग थी, गलत स्पेलिंग के साथ मैंने किया था इसलिए अलग से आ गया, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करना होता है यहाँ पर और क्लियर का बटन दबाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल भी सीख लिया, रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल भी सीख लिया, और ट्रांसफॉर्म का हमने जो है वो फंक्शन भी सीख लिया कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। सही है जी, कि इसमें कोई फंक्शन लगाना है तो वो कैसे हमने जो है वो फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है जी, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने ये चीज़ें सीखी हैं, इसके अलावा भी होती हैं चीज़ें लेकिन हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है बेसिक्स के लिए। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं एनालाइज पे। ठीक है जी, तो एनालाइज पे हम आ गए। एनालाइज में हम सबसे पहले सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम काफ़ी ऑप्शंस इसके अंदर भी मौजूद हैं, इसमें से हम तीन चार सीखेंगे। पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसीज। हम फ्रीक्वेंसीज सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी पे क्लिक किया, किसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, मुझे सबसे पहले भाई जेंडर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, जेंडर को मैंने सेलेक्ट किया, एरो पे प्रेस किया, यहाँ चलाइए। अब नीचे यहाँ पर देखें डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं चेक लगा दूँ, और यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पे भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। पूछ रहा है भाई क्या क्या चाहिए आपको, सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए, परसेंटाइल चाहिए, ये चाहिए। मैं कहूँगा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्रॉस कर दूंगा। भाई चार्ट में कुछ चाहिए, हाँ भाई चार्ट चाहिए, चार्ट मुझे चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट पे क्लिक कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये इसका एक आपके पास जो है वो जेंडर की फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और पाई चार्ट भी बना हुआ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आ गया, पाई चार्ट भी आ गया। ये आपको डायरेक्टली गूगल फॉर्म से भी मिल सकता था पाई चार्ट, कलर वगैरह स्टाइल थोड़ा चेंज होगा, लेकिन पाई चार्ट तो पाई चार्ट ही होता है। ठीक है जी, तो वही पाई चार्ट आपके पास यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आपका टेबल आ गया। फ़र्क क्या है, टेबल आपके पास बिल्कुल तैयार है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी करें, एमएस वर्ड में पेस्ट करें, पेस्ट हो जाएगा। ये इस पर भी आप राइट क्लिक करें, कॉपी करें, एमएस वर्ड में पेस्ट करें, हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इजीली आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा भाई, मुझे दोबारा फ्रीक्वेंसी में जाना है। फ्रीक्वेंसी में गया कैसे था? एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मुझे क्वालिफिकेशन का भी मालूम करना है। जेंडर का हो गया है, इसको वापस भेज दो। क्वालिफिकेशन का मालूम करना है। स्टैटिस्टिक्स इसके कुछ भी मालूम नहीं करने, छोड़ दो। चार्ट्स मुझे मालूम करने इसके, हमें पाई चार्ट मालूम करने, ठीक है। ओके कर दिया। क्वालिफिकेशन का पाई चार्ट अब सेम आ रहा है 100%, क्योंकि सबके सब अंडर ग्रेजुएट थे तो सबका एक ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो पाई चार्ट डिफरेंट क्वेश्चंस के भी जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे देखना है कि इंटीग्रेशन में कितने लोगों ने जो है वो स्ट्रांगली एग्री पे लगाया था, कितनों ने स्ट्रांगली डिसएग्री पे लगाया था, वगैरह वगैरह। तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें चार्ट का पाई चार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैंने कुछ भी नहीं चला, मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम यहाँ पर चेंज किया, ओके कर दूंगा। तो ये देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में सिर्फ लोगों ने या तो न्यूट्रल पे लगाया या एग्री पे लगाया, ठीक है जी। तो न्यूट्रल पे कितने लोगों ने लगाया? 16 ने लगाया। एग्री पे कितने ने लगाया? 54 ने लगाया आउट ऑफ 70। बाकी स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री पे किसी ने भी नहीं लगाया, इसलिए शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा चले जाते हैं फ्रीक्वेंसीज में। यार मैं चाहता हूँ ये एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये इंटीग्रेशन के सारे एक साथ चेक कर लेता हूँ, सबका एक साथ आ जाए। तो 2 सेकंड लगेंगे, सबके टेबल भी आ गए और सबका पाई चार्ट भी आ गया। अरे एक एक वेरिएबल का क्या करूं? एक एक वेरिएबल की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ सारे एक साथ कर लूँ एंड तक, ठीक है भाई। एंड तक चला जाऊंगा, आई ए ई 5 तक चला गया मैं। सारे मैं करना चाहता हूँ, सारे कर लूँगा। ये सारे के सारे प्रोसेस हो गए। अब जिसका भी मुझे देखना है, मैं यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे भी नाम शो हो रहे हैं। पाई चार्ट है, INT1 का देखना है, 4 का देखना है, 6 का देखना है, रैली 4 का देखना है, रैल 5 का देखना है, रैली 2 का देखना है, रैली 4 का देखना है, ठीक है ना। सबके आपके पास चार्ट्स भी आ रहे हैं, और ऊपर वाले में इसके पास यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखें तो यहाँ पर आपके फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी आ रहे हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है उसकी फ्रीक्वेंसी आप देखें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, जो भी आपको करना है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आपके सारे टेबल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है जी। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं अभी पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। ओके सर।
ओके जी स्टूडेंट्स, तो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। ओके, जी सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी को देख लिया हमने, इसके अंदर जो है वो पाई चार्ट को देख लिया। बिलफर्ज अगर हमें चाहिए फॉर एग्जांपल कोई और किस्म का चार्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे हमें चाहिए बार चार्ट, जिसका बार चार्ट चाहिए हम बार चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सारे चाहिए सबका सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास सारे जो है वो बार चार्ट आ गए आपके पास, ठीक है ना, ये बार चार्ट। इसी तरीके से मतलब आप देखें इसके अंदर जैसे कि आप लोगों के पास डेटा होता है, तो आपके पास कोई भी डेटा है, अगर आपको उसको चार्ट्स वगैरह बनाने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल में बनाएं। अब आप लोगों को एसपीएसएस पे भी बनाने आ गए तो आप एसपीएसएस पे भी बना सकते हैं चार्ट्स, ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम बना लूँगा। कहता है हिस्टोग्राम में नॉर्मल कर्व भी शो करो, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, कंटिन्यू कर दूँगा, ओके कर दूँगा। अब ये सबका हिस्टोग्राम मुझे बना कर दे देगा, हिस्टोग्राम, उसके बाद कर्व भी बना देगा। हिस्टोग्राम भी हमारे पास आ गया। अब जो है वो एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव में फ्रीक्वेंसी का हमने काफ़ी देख लिया। अब अगर हम चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव्स, तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए चले जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, और मुझे जो है वो डिस्क्रिप्टिव्स चाहिए। फॉर एग्जांपल INT1 से INT4 के डिस्क्रिप्टिव चाहिए, और इसके ऑप्शंस में चला जाऊंगा कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव चाहिए। मुझे मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, रेंज, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, सम भी मुझे चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल सबको मैंने ले लिया, कंटिन्यू करके ओके कर दिया। ये एक ही टेबल के अंदर इसने मुझे सारे दे, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ठीक है, ये सारे आ गए। मैंने 1 से 4 तक लिए। मैं वही चाहता हूँ कि ये फ्लेक्स के भी लूँ, और ये इसके नहीं चाहिए मुझे अलग टेबल में। मैं मुझे फ्लेक्स के 1 से 5 तक चाहिए अलग टेबल में। तो ऑप्शन में जाऊँगा, वही सिलेक्टेड होंगे जब तक मैं रीसेट नहीं करूँगा। रीसेट करूँगा तो हट जाएंगे, तो रीसेट नहीं किया इसलिए ऑप्शन में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कुछ भी नहीं करना है, ओके करना है, कैंसिल कर दिया तो यहाँ से ओके कर दिया। ये देखिए आ गया। तो ये जब आप अपने पास डाउनलोड करके और इसके साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यूजुअली इसके ऑप्शंस के साथ आप जो है वो खेलेंगे, तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें इसकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिए अब आप इसके पास आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब में 70 आ रही है, रेंज आपके पास आ रही है 2 आ रही है, में 3 आ रही है, ठीक है ना। रेंज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस। तो मिनिमम इसमें वैल्यू कितनी है 3, इसका मतलब क्या है कि किसी ने इसमें 1 और 2 पे नहीं लगाया है, पक्की बात है। 3 से ही शुरू हो रहा है। देखिए 5 मैक्सिमम वैल्यू है इसके अंदर, इसमें 1 पे भी लगाया, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम 4 पे, इसका मतलब 5 पे किसी ने लगाया नहीं, लाजमी बात, ठीक है। बाकी हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाता है। इनका डिफरेंस होता है 3, यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, ठीक है ना। तो इस तरह से रेंज आपके पास निकल आई। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो जाएगा। अभी क्लास के बाद मैं आपके साथ जो है वो इसका लिंक शेयर करूंगा, एक यूट्यूब का एक लिंक शेयर करूंगा जो हमने ही बनाया है। लिंक मेरे एक स्टूडेंट ने ही बनाया है, वो उसने ये किया है कि गूगल ड्राइव पे इसका पूरा जो है बैकअप अपलोड कर दिया है। तो वीडियो आप देखेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, और उस वीडियो में उसको इंस्टॉल करने का पूरा तरीका बताया है। उसको आप बिल्कुल सुकून से स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने का तरीका देखें, फॉलो करें। सही तरह से अगर आपने फॉलो किया तो आप बिल्कुल आराम से इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है जी। डाउनलोड करने में इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए आपको इसको जब आपके पास 1 से 1.5 घंटा हो तभी आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए बैठना। अगर आप बीच में बैठ गए कि 10 मिनट में मैं कर लूँगा, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट यही है कि आपके पास 1-1.5 घंटा हो, बल्कि आप रात के टाइम पे करें जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और आपके पास जो है वो नेट की स्पीड भी अच्छी आ रही होती है,
तो रात के टाइम पे आप इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें तो आपका काम इजीली स्मूथली हो जाएगा। उस वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो सुकून से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सीडी वगैरह परचेज करना चाहते हो तो सीडी भी परचेज कर सकते हो आप, रेम्बो सेंटर वगैरह में मिलती है सदर में, या फिर अपना ये रीगल सेंटर जो है सदर में, वहाँ पे भी सीडीज़ की एसपीएसएस की मिलती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो मतलब करप्ट तो नहीं होगी। या सीडी में अक्सर ऐसा होता है हम ले आते हैं लेकिन अंदर खाली होते कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। बहरहाल ये है कि ये हमने डाउनलोड किया था नेट से, तो इसका हमने बैकअप बना के और वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ही बना ली है ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो उससे, ठीक है ना। और जो हमने इसकी जो वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, तो अभी उसके मतलब जो ना वो हज़ारों में इसको लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, और आप उसके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं तो आपको नज़र आएगा कि वाकई लोग दुआएं दे देंगे यार ये तो सॉफ्टवेयर हमें फ्री में मिल रहा है और इसका पूरा लाइसेंस के साथ है। क्रैक वर्जन है तो उसका पूरी मतलब जिस तरह इसको क्रैक करना होता है सारा इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। बहरहाल तो ये आप कर लीजिएगा डाउनलोड। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने डिस्क्रिप्टिव देख लिया। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो जो हमने ऑप्शन लिए वो हमें सारे के सारे स्क्यूनेस, कर्टोसिस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमें आ गया। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के कोर्स को सोचें अपना, जो हमने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ था, तो हमने मतलब आधे से ज़्यादा कोर्स में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, यानी उसमें आधे से ज़्यादा कोर्स हमारा निकल गया था जब हमने ये पढ़ा था। लेकिन देखें कि एस पी एस एस है या एक्सेल है, इसमें हम सिर्फ डेटा डालते हैं और क्लिक करते हैं तो फ़ौरन निकल आता है। यही कंप्यूटर का यही एक्चुअल में जो है ना वो फ़ायदा है कि वो कैलकुलेशन बहुत स्पीड से करता है और फौरी तौर पे हमें सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो भी टेबल्स की शक्ल में, ठीक है। 12 हमने ये कर लिया डिस्क्रिप्टिव। इसके अंदर फिर हम चले जाते हैं दोबारा एनालाइज में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ही हमने फ्रीक्वेंसीज कर लिया था, डिस्क्रिप्टिव्स कर लिया था। एक्सप्लोर पे चले जाते हैं। एक्सप्लोर का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। एक्सप्लोर के ऑप्शन में भी हम जो है वो मुख्तलिफ यानी कि चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि INT पे रख दिया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो इसके डिस्क्रिप्टिव्स मुझे चाहिए सिर्फ डिस्क्रिप्टिव्स, कंटिन्यू करके मैंने सिर्फ INT का रख दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए डिस्क्रिप्टिव्स इस फॉर्म में आ जाएंगे। बात वो ये मीन है इसके अंदर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन का लोअर अपर बाउंड है। 5% ट्रिम्ड कर दिया दोनों तरफ से डेटा को, उसका मीन है। मीडियन है, वेरिएंस है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्कीवनेस एंड कंट्रोल। तो एक्सप्लोर में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक्सप्लोर के अंदर जो है वो आपके पास डिपेंडेंट और फैक्टर लिस्ट भी है, तो इससे हम जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग इसके बाद इसके अंदर प्लॉट्स हैं, फैक्टर लेवल प्लॉट, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, हिस्टोग्राम, ठीक है जी। तो अगर आप स्टेम एंड लीफ प्लॉट देखें तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ये आपका बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। इंटीग्रेशन वन, अच्छा इसको मैं मिसाल के तौर पे इंटीग्रेशन वन अगर ना लूँ और एक्सप्लोर करवा लेते हैं हम कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें थोड़ा काम किया हो, जैसे कि रेलिवेंस। देखिए अभी स्टेम एंड लेफ्ट प्लॉट के भाई 14 फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 3 की आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3.666 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वगैरह वगैरह, ये सारा आपको बता रहा है। 4.8 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे इसका स्टेम और लीफ होता है, ठीक है ना। और ये इसका बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट बहरहाल जो है वो इसको हम 5 नंबर समरी भी कहते हैं। बॉक्स प्लॉट को मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके अंदर आपकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी, और आपका क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ये भी आपको नज़र आ रहा होता है। अगर आप लोगों ने क्वार्टाइल्स वगैरह पढ़े हुए होंगे स्टैटिस्टिक्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन, मीडियन यहाँ पर है इसका, और ये इसका जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है। और ये इसका जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है जी। बहरहाल अब हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही एनालाइज, एक्सप्लोर का हमने थोड़ा सा देखा, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। अब हम चले जाते हैं क्रॉस टेबुलेशन में। क्रॉस टेबुलेशन में क्या होता है
क्रॉस टैब के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कि नॉमिनल स्केल पे हैं और हम इसका क्रॉस टैब चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि डबल फ्रीक्वेंसीज की चेक करना चाह रहे हैं, दोनों को मिला के क्रॉस फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं। तो हमने जैसे कि रो में रख दिया जेंडर और क्वालिफिकेशन को हमने रख दिया कॉलम में, रो के कर दिया। तो ये हमारे पास क्रॉस टेबुलेशन आ गया। किसका क्रॉस टेबुलेशन है? जेंडर और क्वालिफिकेशन का। जेंडर और क्वालिफिकेशन की आप देखें क्रॉस टेबुलेशन मेरे पास आई है। इसका क्या मतलब है? मेल और अंडर ग्रेजुएट मेल कितने हैं? 22 हैं। फीमेल अंडर ग्रेजुएट कितने हैं? 48 हैं। ठीक है ना। क्योंकि क्वालिफिकेशन में हमारे पास एक ही आ रहा था, इस वजह से ये इतना कोई ज़्यादा मज़े का नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम क्वालिफिकेशन के डेटा को थोड़ा सा हम वेरिएशन लेकर आ जाए, क्योंकि इसमें सब में सेम आ रहा है, अगर क्वालिफिकेशन के डेटा में हम थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आ जाए ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने वेरिएशन ले आया है इसमें समझाने के लिए। अब मैं दोबारा से क्रॉस टैप करता हूँ इसका, तो अब आपको थोड़ा सा देखेंगे, अब आपको थोड़ा सा खूबसूरत सा नज़र आ गया, यानी कि डिटेल में नज़र आ गया कि मेल जिन्होंने मिडिल तक तालीम हासिल की है कितने हैं? 4 हैं। फीमेल जिन्होंने मिडिल तक तालीम हासिल की है कितने? 7 हैं। मेल जिन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है 3 हैं। फीमेल जिन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है 6 हैं। ठीक है। मेल जिन्होंने इंटरमीडिएट तक किया वो 2 हैं। फीमेल जिन्होंने इंटरमीडिएट तक किया वो 7 है। मेल जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट तक किया है वो 10 है। फीमेल जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट तक किया है वो 22 है। ठीक है जी। और मेल जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट तक किया है वो 3 है और फीमेल जिन्होंने ग्रेजुएट तक स्टडी की है वो 6। तो इससे आपको और इंसाइट्स पता चलती हैं, डेटा के बारे में डिटेल्स पता चलती हैं। ठीक है ना, जब आप क्रॉस टेबुलेशन करते हैं तो ये कोई भी आपके पास अगर दो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं उनका आप क्रॉस टेबुलेशन जो है वो रन करके और देख सकते हैं कि आपस में दो वेरिएबल्स का किस तरीके से मतलब जो है वो कॉम्बिनेशन शो हो रहा है या कंबाइंड फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी आ रही है। ठीक है। इस क्रॉस टेबुलेशन को भी आप कॉपी करके और वहाँ पर अपने जो है वो MS वर्ड की रिपोर्ट में आप लोग इसको आराम से पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो जैसा कि अभी हमने इस सेशन में जो है वो हमने डिस्क्रिप्टिव्स के हवाले से सीखा, हमने फ्रीक्वेंसीज के हवाले से सीखा, हमने ट्रांसफॉर्म के हवाले से सीखा। ठीक है जी। हमने कंप्यूट वेरिएबल्स के हवाले से सीखा, रिकोडिंग के हवाले से सीखा हमने, और हमने क्रॉस टेबुलेशन और एक्सप्लोर के हवाले से सीखा। अब नेक्स्ट जैसे ही ख़त्म होगा मैं नेक्स्ट लिंक शेयर करूँगा, उसमें हम मज़ीद को रिलेशन वगैरह के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी।